बात है। पर ये 2 साल जो आप कह रहे हैं कि 2 साल में आपको रिहैबिट करके देंगे, तो 2 साल हम कहाँ से अपनी पेट चलाएंगे, अपनी घर को कैसे चलाएंगे? ये 2 साल हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हमारा जरिया कहाँ से आएगा, हम कैसे चलेंगे ये 2 साल? ये तो MIC कहने का मतलब MIC का कहना है कि मार्केट जी ऐसा डेवलपमेंट हो गया कि समुद्र के तहत नीचे से रास्ता बनाया गया, क्या पानी हटा के किया गया? इतना बड़ा महल बना, 3 तल्ले ग्राउंड फ्लोर नीचे, क्या ऊपर का मट्टी हटा के किया गया? मेट्रो रेल बन रहा नीचे से। ये तो हम लोग चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हर चीज़ डेवलपमेंट हुआ, तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट बनाने में उनको क्या तकलीफ होती है? हम लोग का यही एक डिमांड है बस। डेवलपमेंट नहीं हो, हम लोग डेवलपमेंट के साथ में 100% हम लोग सारे दुकानदार डेवलपमेंट के, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, हम लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, हम लोग मरे हुए इंसान हैं, हम लोगों को लॉकडाउन मार दिया है, हम लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हाल से अपना परिवार चला रहे हैं जैसे तैसे करके। हम लोगों का कोई एक्स्ट्रा या कोई साइड मनी हम लोग का नहीं आता, हम लोग जो कमाते हैं उसी से हम लोग का परिवार चलता है। पार्ट 2 पार्टी बनेगा आपका। हम लोग मार्केट छोड़ के कहीं शिफ्टिंग नहीं लेंगे। हम लोग एक गुजारिश, और हम लोग दीदी से बहुत आशा है कि दीदी हम लोग का बात जरूर सुनेंगी, दीदी हम लोग के लिए ज़रूर कोई रास्ता निकाला। हमारे MIC साहब जो है वो भी बहुत अच्छे हैं, वो इतना सारे दुकानदार का पेट में लात नहीं मारेंगे। उनसे ये उम्मीद है, ये आशा है कि हम लोग आवाज़ को सुने, हम लोग बात को रखे। पार्क सर्कस मार्केट को रिडेवलपमेंट को लेकर असमंजस अब भी बरकरार है, जहां एक तरफ KMC मार्केट डिपार्टमेंट पार्क सर्कस मार्केट को एक आलीशान इमारत की शक्ल देना चाहते हैं, तो दूसरी ओर इस मार्केट के दुकानदार हाजरात इसके लिए राजी नहीं हैं। आज इसको लेकर एक बार फिर से बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्क सर्कस मार्केट व्यवसायी समिति के सदस्यों ने कहा कि इस मार्केट के 443 दुकानदार पार्क सर्कस मैदान में शिफ्टिंग के लिए तैयार नहीं है। हम दुकानदार चाहते हैं कि हमारी मार्केट डेवलप हो, लेकिन पार्ट बाय पार्ट हो, और अगर दुकानदार पार्क सर्कस मैदान चले गए तो वहां बिजनेस नहीं होगा, और पार्क सर्कस मार्केट 2 साल में तैयार भी नहीं होगी। और यह भी कहा कि 443 दुकानदार तैयार नहीं है, कुल 500 दुकानदार इस मार्केट में हैं। और सदस्यों ने यह भी कहा कि अगर 5 साल का मुआवजा 30,000 रुपये प्रति माह करके दिया जाए तो हम लोग राजी हो जाएंगे, क्योंकि पार्क सर्कस मैदान में कोई बिजनेस दुकानदार नहीं कर पाएंगे। मकसद ये है कि हम लोगों का तमाम दुकानदार जो बाज़ार का 443 दुकानदार का, हम लोगों ने MIC को भी पूरी बाज़ार की सिग्नेचर करके दिया था कि कोई 443 दुकानदार पाकसा मैदान शिफ्टिंग के लिए तैयार नहीं है, और हम लोग भी डेवलपमेंट से पीछे नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी मार्केट डेवलप हो, पर पार्ट वाइज पार्ट हो। ऐसा नहीं कि हम लोग रोजी रोटी को रौंद कर डेवलपमेंट हो, क्योंकि पाकसा मैदान जाने से कोई बिजनेस नहीं होगा। वहाँ लोकेलिटी की कोई सवाल नहीं है, चारों तरफ स्कूल, कॉलेजेस, आपको हॉस्पिटल और 7 पॉइंट क्रॉसिंग और मॉर्निंग वॉक की जगह में, खेल कूदने की मैदान में, वहाँ पर ही बिजनेस होगी, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं लगता। इससे हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन कॉर्पोरेशन ने तो ये भरोसा दिया है कि आपको कुछ दिनों बाद यहाँ पर मार्केट शिफ्ट आपको कर दिया जाएगा। अभी तक हम लोग से कॉर्पोरेशन कोई ऐसा बात नहीं किया। भरोसा देने से क्या होता है, 2 साल में कोई इतनी बड़ी प्रोजेक्ट तैयार होगी नहीं, और कैसे भरोसा कर ले कि आप 2 साल बाद हम लोगों को देंगे। मगर 2 साल हम लोग रोजी रोटी क्या करेंगे? 2 साल जो हम लोग को लगेगा, हम लोग तो बिजनेस में फ्लॉप हो जाएंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। कितने दुकानदार हरा जाएगा, किसी का संसार नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, कहाँ से आएगा? कितने दुकानदार राजी नहीं है? 443 दुकानदार शिफ्टिंग के लिए तैयार नहीं है। टोटल 500 दुकानदार है बाज़ार में। कुछ ऐसे भी दुकान है जो एकदम ख़त्म हो गया है, जिसका कोई ऑन द रिकॉर्ड नहीं है। मगर अभी प्रेजेंट में जो 443 दुकानदार है वो हम लोगों के साथ है, हम लोगों के कमेटी के साथ है, जो शिफ्टिंग के लिए तैयार नहीं है। मार्केट डेवलपमेंट चाहते हैं उन लोगों भी, मगर पार्ट वाइज पार्ट करे। कोई ऐसी जगह, प्रेशर तो नहीं आप लोगों को? ऐसे तो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं पड़ रहा है, पर MIC हम लोगों पर प्रेशर बनाए हुए है। MIC का कहना है कि हम चाहते हैं कि मार्केट जल्द से जल्द डेवलप हो, 2 साल में आप लोग को रिहैबिट कर देंगे मार्केट, मगर इम्पॉसिबल है। ये 8 बीघा ज़मीन है, 2 साल में रिहैबिट होकर हम लोगों को नहीं मिलेगा। हाँ, बोलना चाहेंगे आज जिस तरीके से? देखिए, पहले तो MIC साहब ने बोला कि जो हमारा मार्केट C से B में चला गया है, फिर वो C में लाएंगे। पहले तो ये वो कर ले, B से C में करवा दे, ताकि हम लोग उन पर भरोसा करें। अभी मार्केट बनाने में बहुत वक्त है, अभी तो ये चालू हुआ है। अब ये पास कराएंगे, सब कुछ कराएंगे MIC, फिर उसके बाद ये मार्केट बनेगा। हम लोग कोई भी दुकानदार नहीं चाहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो। हम लोग डेवलपमेंट के साथ में 100% हम लोग सारे दुकानदार डेवलपमेंट के, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, हम लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। हम लोग
मरे हुए इंसान है। हम लोगों को लॉकडाउन मार दिया है, हम लोग परेशान है, बहुत परेशान हाल से अपना अपना परिवार चला रहे हैं जैसे तैसे करके। हम लोगों का कोई एक्स्ट्रा या कोई साइड मनी हम लोग का नहीं आता, हम लोग जो कमाते हैं उसी से हम लोग का परिवार चलता है। कुछ का डर वगैरह है? नहीं नहीं, डर किस बात का? अरे सिर्फ डरना अल्लाह से है, दुनिया में किससे डरना है? और सबसे पहली बात लगा मार्केट आपको ये तो शिफ्ट किया जाएगा, हाँ तो कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए शिफ्टिंग होने का बात नहीं है ना। पार्क सर्कस मार्केट में शिफ्टिंग होने का मतलब कि गले में फांसी देने का मतलब है, इसलिए कि वहाँ कोई रोजी रोजगार नहीं होगा। अगर 2 साल अगर रोजी रोजगार नहीं होगा, हम अपने परिवार को चलाएंगे कैसे, खिलाएंगे कैसे? ऐसे भी मार्केट में अफवाह है कि कोई केमिकल पाउडर अगर मार्केट में छींट दिया गया और सुबह का टाइम में जब धूप निकलता है उससे आग लग जाए, राताराती टीना मार दे बाज़ार में, ये सब अफवाह है बहुत सारे। कुछ दलाल लोग जो है ये अफवाह उड़ा रहे हैं। मार्केट को डिवाइड एंड रूल में बांटने का कोशिश किया जा रहा है, पर हम तमाम दुकानदार एक है और एक रहेंगे। कुछ लोग चाह रहे हैं कि मार्केट में डिवाइड एंड रूल फैले, पर ये उन लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं इस चीज़ में। देखिए, उसका भरोसा नहीं है। 2007 में ममता बनर्जी एक वक्त था रिलायंस से लड़ने के लिए हम लोग के साथ यहाँ खड़ी हुई थी कि ये मार्केट जब भी बनेगा दुकानदार के हिसाब से बनेगा, पार्ट बाय पार्ट बनेगा। 2007 में ममता बनर्जी दीदी हम लोग फुल सपोर्ट में यहाँ पर रिलायंस के खिलाफ लड़ के गई है। आज उन्हीं का आदमी MIC हमें कह रहा है कि पार्क सर्कस मैदान जाइए, वहाँ डेट पोजीशन में आप लोगों को जगह दिया जाएगा। आप बताएं, पार्क सर्कस मैदान ऑलरेडी डेट पोजीशन में कोई बिजनेस होता है? यहाँ पर आप बनाए 3 पार्टे बनाए, 4 पार्टे बनाए, पर मार्केट पार्ट 2 पार्टी बनेगा आपका। हम लोग मार्केट छोड़ के कहीं शिफ्टिंग नहीं लेंगे। हम लोग एक गुजारिश, और हम लोग दीदी से बहुत आशा है कि दीदी हम लोग का बात जरूर सुनेंगी। दीदी हम लोग के लिए ज़रूर कोई रास्ता निकाला। हमारे MIC साहब जो है वो भी बहुत अच्छे हैं, वो इतना सारे दुकानदार का पेट में लात नहीं मारेंगे। उनसे ये उम्मीद है, ये आशा है कि हम लोग आवाज़ को सुने, हम लोग बात को रखे। और इसके आगे क्या कहना चाहेंगे? पार्क सर्कस माटे क्यों जावे भाई, लेकिन कहा जा रहा है कि जब आपका यहाँ पर शॉप बन जाएगा तो मार्केट काफी खूबसूरत हो जाएगा और उसका दाम भी बढ़ जाएगा। वो तो बात की बात है, पर ये 2 साल जो आप कह रहे हैं कि 2 साल में आपको रिहैबिट करके देंगे, तो 2 साल हम कहाँ से अपनी पेट चलाएंगे, अपनी घर को कैसे चलाएंगे? ये 2 साल हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हमारा जरिया कहाँ से आएगा, हम कैसे चलेंगे ये 2 साल? ये तो MIC कहने का मतलब, MIC का कहना है कि मार्केट डेवलप करेंगे तो कारपोरेशन अपने पैसे से डेवलप करेंगे, ये MIC जाने। पर डेवलपमेंट जब भी होता है 2 साल या 4 साल में, 2-4 साल हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे और हरा जाएंगे। इसमें बहुत सी प्रॉब्लम है, जैसे कि दुकान स्टॉल परमानेंट होल्डर है, MST है, स्क्वाटर वेंडर है। हाँ, ये सब अगर कारपोरेशन अगर लिख के देता है कि सारे दुकानदार को हम परमिट करते हैं, सारे दुकानदार को परमिट होल्डर बनाते हैं, सबको एक डॉक्यूमेंट मिले, लिख के मिले सबको डॉक्यूमेंट, राजी है उसमें दुकानदार, लेकिन पार्ट बाय पार्ट में ही राजी है, क्योंकि पार्क सर्कस कोई भी हाल में वहाँ पे मार्केट नहीं होगा। हम लोग कोई पेपर में साइन नहीं किए, किसी भी पेपर में हम लोगों ने सिग्नेचर नहीं किया है। और हम लोग 443 हमारे दुकानदार का सपोर्ट है, साइन है, जो पार्क सर्कस मैदान शिफ्टिंग नहीं लेंगे, पेपर वगैरह सब है, सबका साइन सिग्नेचर है कि हम लोग स्टॉल नंबर है, पार्क सर्कस मैदान शिफ्टिंग नहीं लेंगे। दुकान बने पर पार्ट वाइज पार्ट बने। बहुत सारे दुकानदार बोल रहे हैं कि यहाँ बनना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, दुकानदार बहुत दुकानदार नहीं है, कुछ दुकानदार को लोग भरकर 10-12 वो लोग क्या कर रहा है, ये सब अगेंस्ट हम लोग को लड़ा दे रहा और कुछ नहीं। हम लोग अगेंस्ट में बहुत हम लोग को लिलकारा और उभाया है, लेकिन उन लोग जो है MIC का बात सुन रहा है, लेकिन किसी का मेन क्या है, जो इकाई हम लोग का 433 दुकानदार जो एक मुद्दा में है, हम लोग एक ही डिमांड है, एक ही है कि पार्ट बाय पार्ट बना है, और इससे हम लोग सहमत भी है। और पेट से बढ़ के धर्म कोई धर्म नहीं होता है। अगर पेट का मामला ना हो तो फिर कोई नहीं हो। अगर हम लोग इस मामले में अगर नहीं सहमत रहेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके दर पर? बयान किया है कि जी बनना चाहिए। बेशक सबको ज़्यादा डेमो से, हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि ये मार्केट डेमोलाइज हो, बड़े डिप्लोमेंट, क्या डेमोलाइज हो, डिप्लोमेंट हो, अच्छा डिप्लोमेंट करे, लेकिन क्या किसी के घर को बेघर करके ये बनाया जाए, ये क्या सहमत होता ही है? ये हाँ बेशक बड़ा सवाल, अगर मुआवजा वगैरह मिले 2 साल का तो आप लोग पे एग्री होइएगा? हम लोग मुआवजा पर एग्री नहीं होंगे। अगर MIC हम लोगों को 5 साल का मुआवजा देता है,
अगर दुकानदार के हिसाब से एक एक कारोबारी के हिसाब से अगर 30,000 रुपया करके देता है, 5 साल का पैसा बैंक अकाउंट में भिजवा देने होगा, तभी हम लोग इस मार्केट में रेडी होंगे। 30,000 रुपया महीना करके 5 साल का मुआवजा हमारे अकाउंट में भिजवा देने होगा हर एक दुकानदार का, तो हम लोग सोचेंगे। यही है कि आप मार्केट बनाइए, मार्केट को डेवलप कीजिए, लेकिन पार्ट टू पार्ट कीजिए, 4 पार्ट में कीजिए, ताकि दुकानदार लोग भी दुकानदारी थोड़ा कर सके, आपका भी काम हो जाए। लेकिन आप सोचेंगे हम लोग 5 का मार्केट में छोड़ के मैदान में जाएंगे, तो हम लोग राजी नहीं है। 2 साल में बनाइए, 1 साल में बनाइए, लेकिन हम लोग पार्ट टू पार्ट चाहिए। बस हम लोग को पार्ट टू पार्ट मार्केट बनाना चाहिए। मार्केट बनाइए, हम लोग आपका साथ है, लेकिन हम लोग मार्केट छोड़ के ही नहीं जाएंगे। हम लोग को मार्केट ही में रहना है, आप लोग उसको बनाइए, हम लोग उसमें एडजस्ट करेंगे। यही हम लोग का दुकानदार लोग का राय है। अभी टेक्नोलॉजी ऐसा डेवलपमेंट हो गया कि समुद्र के तहत नीचे से रास्ता बनाया गया, क्या पानी हटा के किया गया, इतना बड़ा माहौल बना, 3 तल्ले ग्राउंड फ्लोर नीचे, क्या ऊपर का मट्टी हटा के किया गया, मेट्रो रेल बन रहा नीचे से। ये तो हम लोग चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हर चीज डेवलपमेंट हुआ, तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट बनाने में उनको क्या तकलीफ होती है। हम लोग का यही एक डिमांड है बस। इस संस्था का नाम क्या है? इस संस्था का नाम पार्क सर्कस मार्केट व्यवसायी समिति, बैनर में है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज, मैं इस मार्केट का सेक्रेटरी हूँ, युवा सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद राशिद साहब है, मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। असिस्टेंट सेक्रेटरी।